अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत अरसे से काफ़ी दोस्त कह रहे थे एक्सनेस फॉरेक्स ट्रेडिंग ब्रोकर के हवाले से अपना रिव्यू पेश करें, और मेरी ख्वाहिश भी यही थी, लेकिन नंबर नहीं आ रहा था। आज नंबर आ गया। बहुत ही अहम सा टॉपिक है एक्सनेस फॉरेक्स ब्रोकर्स रिव्यू। इस बात को थोड़ा सा आगे लेकर चलेंगे तो बात खुलेगी कि फॉरेक्स के एक्सनेस ब्रोकर के अंदर काम करना चाहिए या काम नहीं करना चाहिए। अगर करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, इसकी खूबियाँ क्या हैं, और अगर नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए, इसकी खामियाँ क्या हैं। दुनिया के अंदर कोई भी ऐसा ब्रोकर, कोई भी ऐसा इंसान, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसके अंदर खूबियाँ हों और ख़ामियाँ ना हों, और दुनिया के अंदर ऐसी भी कोई चीज़ अल्लाह ने नहीं बनाई जिसमें ख़ामियाँ हों और खूबियाँ ना हों। तो फॉरेक्स के अंदर इस बात को मैं आखिर में कहूँगा कि हमें किस ब्रोकर के अंदर काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पहले आज के ट्यूटोरियल को शुरू करते हैं और आपको 30 पॉइंट्स बताता हूँ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, और इनके बारे में एक्सनेस का जो भी बंदा काम कर रहा है इस ब्रोकर के अंदर, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि उसके पास इन चीज़ों की एजुकेशन होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ एक्सनेस के हवाले से, एक्सनेस ब्रोकर का खूबियाँ भी हैं, खामियाँ भी हैं, लेकिन पहली चीज़ मैं इसकी खूबी बयान करता हूँ। पहला पॉइंट नोट बताता हूँ। पहली खूबी एक्सनेस की है कि इंस्टेंट डिपॉज़िट करता है और इंस्टेंट विड्रॉ करता है। एक्सनेस ब्रोकर दुनिया का सबसे अच्छा ब्रोकर, अगर ये लफ्ज़ ना कहूँ तो सबसे अच्छे, तो टॉप में से सबसे अच्छे ब्रोकर्स में से है जो इंस्टेंट डिपॉज़िट करते हैं और इंस्टेंट विड्रॉ करते हैं। मैं ज़्यादा अरसा तो इस पर काम नहीं किया, लेकिन आखिरी 2 दिनों के अंदर जब मैंने विड्रॉ करवाया, कल हफ्ता था, आज इतवार है, और हफ्ते को जो मेरा विड्रॉ हुआ वो 1 मिनट से पहले हुआ। थोड़ा सा विड्रॉ था, तकरीबन 25 या 24 या इतने डॉलर, और उससे 1 दिन पहले भी मैंने एक विड्रॉ लिया था, 49-50 डॉलर हल्का सा इसके अंदर मैंने विड्रॉ लिया हुआ है। लेकिन इसका जो विड्रॉ है वो विड्रॉ 1 मिनट से पहले होता है, और इसका जो डिपॉज़िट है वो तो चलो, और भी ऐसे ब्रोकर्स हैं जिन ब्रोकर्स के अंदर से डिपॉज़िट इंस्टेंट हो जाता है, लेकिन ये एक ऐसा ब्रोकर है जिस ब्रोकर में डिपॉज़िट और विड्रॉ इंस्टेंट हो जाता है। ये पहला पॉइंट है। 2 नंबर पे, आप दुनिया के ब्रोकर्स देखें तो अक्सर ब्रोकर्स ऐसे हैं, बल्कि अक्सर नहीं, तमाम ब्रोकर्स ऐसे हैं जो ब्रोकर्स डिपॉज़िट पे फ़ीस नहीं लेते, कोई कमीशन नहीं लेते। लेकिन एक्सनेस ब्रोकर ऐसा ब्रोकर है, चंद ब्रोकर्स में से है जो विड्रॉ पे भी कोई फ़ीस नहीं लेता, और लेकिन शर्त यह है कि विड्रॉ $20 या $20 से ऊपर हूँ। $20 से कम हूँ तो आप पे एक थोड़ी सी कटौती पड़ती है, कमीशन चार्जेस वगैरह होते हैं। लेकिन एक्सनेस की खूबी ये है कि ये ना तो डिपॉज़िट पे कोई पैसा आपसे लेता है और ना ही विड्रॉ की इसकी कोई फ़ीस है। $50 आप स्क्रिल में करें, आपको $50 मिलेंगे। $20 आप स्क्रिल में करें, $20 मिलेंगे। कोई इसके अंदर विड्रॉ में कटौती वगैरह नहीं है। तीसरे नंबर पे, तीसरी भी खूबी आ गई, खामियां भी हैं, आगे चलकर बात करेंगे। तीसरी की ये फ्री VPS होस्टिंग देता है। 4 नंबर पे है, एक अच्छी खूबी है कि इसके अंदर 120 पेयर्स करेंसी पेयर्स 120 करेंसी पेयर्स हैं जिन पे आप काम कर सकते हैं। बाकी ब्रोकर्स होते हैं किसी में 20, 25, 30, इसमें तकरीबन दुनिया के तमाम पेयर्स के अंदर इस एक्सनेस ब्रोकर में हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। 5वां नंबर है कि फ्री टेक्निकल एनालिसिस देता है। फ्री टेक्निकल एनालिसिस देता है। आप बिटकॉइन हो, यूरो USD हो, या कोई भी हो, कभी कभी आपको मिलते हैं, लेकिन आपके बहुत ट्रेडिंग के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होते हैं। तो इसकी खूबी एक ये भी है कि एक्सनेस ब्रोकर टेक्निकल एनालिसिस देता है और फॉरेक्स फ्री सिग्नल्स देता है। इतना अच्छा रिज़ल्ट तो नहीं है, लेकिन इनकी सर्विस अच्छी है, आपको मार्केट के बारे में आइडियाज़ देते रहते हैं।
फॉरेक्स एनालिसिस देते हैं, फ्री फॉरेक्स सिग्नल्स देते हैं। इसके बाद इसके अंदर एक और खूबी ये है कि एक्सनेस ब्रोकर उर्दू, हिंदी समेत दुनिया की 15 लैंग्वेजेस ऐसी हैं, 15 ज़बानें ऐसी हैं जिनके अंदर सपोर्ट किया जाता है। एक बहुत बड़ा मसला पाकिस्तान और इंडिया में ये भी है कि आप जिस ब्रोकर के अंदर काम करते हैं उस ब्रोकर के पास उर्दू सपोर्ट वाले या हिंदी सपोर्ट वाला बंदा नहीं होता, और आपकी और शायद मेरे समेत इंग्लिश उस लेवल की नहीं है कि हम उस तरीके से अपना मौक़िफ़ या अपनी बात को समझा सकें जिस तरीके से हम उर्दू और या हिंदी में समझा देते हैं। तो ये एक ऐसा अच्छा ब्रोकर है जिसने दुनिया के अंदर 15 ज़बानों के अंदर इन्होंने अपनी लाइव सपोर्ट पे आप इनसे बात कर सकते हैं। 7 नंबर पे MT4, MT5 वेब टर्मिनल, MT4 वेब टर्मिनल, इनके अंदर ये आपको सर्विसेज देता है, आप इनके अंदर ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगला हमारा पॉइंट है कि अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम बन जाती है, आप अकेले नहीं हैं। पहली बात सुन लें इस चीज़ में कि एक्सनेस ब्रोकर के अंदर भी प्रॉब्लम्स थोड़ी ज़्यादा आती हैं, शायद इसको हम स्कैमिंग भी कह सकते हैं, लेकिन इसमें प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कभी कभी सर्वर की वजह से या कभी कभी। तो इनके पास एक अच्छी सर्विस है। अगर आपके पास एक ग्रुप अच्छा सा बना हुआ है, 200-300-400 ट्रेडर बन रहे हैं, तो आपकी जो प्रॉब्लम है उसको बहुत जल्द सॉल्व किया जाता है। ये भी इनकी अच्छा इशू है। 9 नंबर पे पाकिस्तान के अंदर एक्सनेस ऊपर है और एक्सनेस अपने पार्टनर को नवाजता है। खूबी कह लें, खामी कह लें, मेरे दोस्त भी हैं, लेकिन क्या करूं, सच्ची बात कहना मजबूरी है। एक्सनेस अपने पार्टनर्स को नवाजता है। आप लोगों को पाकिस्तान में इस वजह से ज़्यादा है कि लोगों ने ऑफिस बनाई हुई हैं और ऑफिस बनाकर आपकी जितनी भी ट्रेड है उसका 30-33% कमीशन जाता है उस बंदे को, जिस बंदे को आपको जो एक किस्म का IB बना हुआ है। तो FBS का जो पार्टनर प्रोग्राम है ये भी दरमियाना सा है। इसके अंदर आपको जितना भी स्प्रेड काटा जाएगा उस स्प्रेड का 30-33-40% तक आपके पार्टनर को नवाजेगा, या आप किसी और को लेकर आते हैं तो उसमें भी आपको एक ऐसी सर्विस मिल जाएगी। तो हालांकि इस बात को पे मैं थोड़ा सा अटैक भी करूंगा पाकिस्तान के लोगों के कि हमारी बड़ी बदकिस्मती है कि एक्सनेस हो, FBS हो, इंस्टा हो, या जो भी ब्रोकर हो, उस ब्रोकर में हम अपने 100 रुपये 200 रुपये के लिए अगले का $1000 का नुकसान, अगले बंदे का हम $1000 का नुकसान कर देते हैं। तो एक्सनेस की पाकिस्तान के अंदर बड़ी वजह यह है कि ये लोगों को नवाजता है और कोशिश करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को खींच कर अपनी तरफ लाया जाए। ये भी एक इसकी सर्विस है। इसके बाद 10 नंबर पे आते हैं और हम इसको देखते हैं कि ये जो एक्सनेस ब्रोकर है ये ब्रोकर कैसा है। मैंने पहले भी आपसे कहा हुआ है कि कोई भी ऐसा ब्रोकर जिसकी रैंकिंग 50,000 से ऊपर हो, उस ब्रोकर के अंदर आपने काम नहीं करना। तो एक्सनेस ब्रोकर पूरी दुनिया में पाकिस्तान में 2 नंबर पे मशहूर है। सबसे ज़्यादा जो लोग काम कर रहे हैं वो थाईलैंड से कर रहे हैं, और उसके बाद पाकिस्तान, फिर साउथ अफ्रीका, फिर मिस्र से, और 5 नंबर पे रशियन लोग काम करते हैं। इसकी जो रैंकिंग है ऑल वर्ल्ड में ये दरमियानी सी है, गुड, बेटर, बेस्ट, बेटर है, अच्छी, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है लेकिन अच्छी है, बुरी नहीं है। 31,943 नंबर पे है। इससे ज़्यादा अगर हम देखते हैं FBS की, तो FBS.com आज से कुछ दिन पहले 16,000 पे थी। अभी मैं देखता हूँ कि कहाँ पे है। तो FBS की जो रैंकिंग है वो एक्सनेस से ज़्यादा है, लेकिन एक्सनेस की जो रैंकिंग है वो भी बुरी नहीं है, बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं है। तो इस हवाले से इसके अंदर भी हम काम कर सकते हैं। ये भी इसकी अच्छी रैंकिंग हम बहरहाल काउंट कर लेते हैं। इसके बाद एक्सनेस की खूबी ये भी है कि इसको दुनिया के 13 अवार्ड बेस्ट ब्रोकर्स के मिले हुए हैं। वैसे तो अगर हम देखते हैं कोई भी ब्रोकर को हम देखते हैं तो उस ब्रोकर में वो कह रहा होता है कि हमें इतने अवार्ड मिले हैं, लेकिन चलो दुनिया में हज़ारों अवार्ड होंगे, इसके अंदर भी एक्सनेस को भी एक काफ़ी अच्छे अवार्ड मिले हुए हैं और दुनिया के 13
आज से कुछ अरसा से इसको लगातार मिल रहे हैं और ये भी इसकी एक खूबी है। 12 नंबर पे एक बहुत ही कीमती चीज़ है जिसको हम देखते हैं और वो है रेगुलेशंस के हवाले से एक्सनेस के 100 में से हम 95 नंबर दे देते हैं। बहुत अच्छी रेगुलेशंस है। रेगुलेशंस में आप देख सकते हैं इसको FCA से रेगुलेटेड है, साइसिक से रेगुलेटेड है, इटली से FCA से रेगुलेटेड है, इटली से रेगुलेटेड है, स्वीडन, स्पेन, नेदरलैंड और जर्मनी से भी इसकी रेगुलेशंस हैं। आपकी स्क्रीन के सामने इसकी रेगुलेशंस के नंबर्स भी सामने आ चुके हैं। इस जगह पे बात थोड़ी लंबी हो जाएगी, पीछे मैंने आपको बताया भी था, ये शायद नहीं बताया होगा कि XM के अंदर जब एक दिन मेरे एक दोस्त था, एक और कंपनी में काम करता था, तो मैंने कहा था कि भाई XM ने चोरियां कर रहा है, लोगों की पेमेंटें खा रहा है, तो मैं इसके ख़िलाफ़ कंप्लेन साइसिक में करना चाहता हूं। तो मेरा दोस्त था, बहुत प्यार मोहब्बत वाला था, वो एक कंपनी के अंदर काम कर रहा था, उस टाइम वो भी मेरे हिसाब से साइसिक में बैठा हुआ था। तो मैंने उससे कहा कि यार ये करते हैं, वो कहते हैं कि इनके ख़िलाफ़ ना करो, आपका अकाउंट बंद कर देंगे। मैं भी थोड़ा सा जज्बाती हुआ कि इनके बाप का काम है, अकाउंट बंद कर देंगे, फलां कर देंगे। अकाउंट क्यों बंद करेंगे भाई? उसने कहा इस वजह से अकाउंट बंद करेंगे क्योंकि आप उनके ख़िलाफ़ कंप्लेन कर रहे हैं। खैर बात क्या हुई, मैंने तो वैसे ही उस टाइम उसको जहन में हुआ कि यार ये बंदा वैसे ही डरा रहा है, लेकिन थोड़े अरसे के बाद जब हमने कंप्लेन की तो XM वालों ने अकाउंट्स इस वजह से बंद कर दिए कि हमने उनके खिलाफ शायद कंप्लेन, ये वीडियो या आप लोगों को बताया था। लेकिन कुछ दोस्तों का ख्याल ये भी है कि यार ज़मीन हिल जाएगी, आसमान हिल जाएगा, ये रेगुलेशन वाले ये कर देंगे। भाई मैं अपने ज़ात की बात कर रहा हूँ, मैं तन्नी फॉरेक्स प्लेटफार्म की तरफ से कह रहा हूँ कि रेगुलेशंस पे कुछ नहीं होता। साइसिक पे अगर ये कर दें, आयरन FX ने पूरी दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड किया और साइसिक के अंदर रेगुलेशन उसकी थी, तो क्या हुआ, वो बंदा आज भी बड़े, उनको पूछा तक किसी ने नहीं, और आज भी आयरन FX की जो रेगुलेशन है वो साइसिक से है। तो ये बात नहीं है कि रेगुलेशन अच्छी हो तो ये चीटिंग नहीं करता, इस बात ये बात नहीं है। लेकिन बहरहाल एक्सनेस का हमने रेगुलेशंस का जो पार्ट देखा है बहुत अच्छा पार्ट है, बहुत अच्छा। इसके पास जो रेगुलेशंस हैं वो बहुत अच्छी हैं। इसके अंदर मैंने आपको 5-6 रेगुलेशंस बताई। इसके बाद एक्सनेस ब्रोकर मार्केट मेकिंग बहुत कम करता है या नहीं करता। ये एक STP ब्रोकर है, ये मार्केट मेकर। कुछ लोग कहते हैं कि मार्केट मेकिंग कभी कभी कर जाता है, लेकिन ये मार्केट मेकर नहीं है। मार्केट मेकर ऐसा नहीं है कि यार ये लगातार मार्केट मेकिंग कर रहा है, ऐसी बात नहीं है। कभी कभी शायद कुछ आदतें ये कर जाता हो, मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये एक STP ब्रोकर है और ये एक मार्केट मेकर नहीं है। 14 नंबर पे सीधी सी बात है, मैं कैसे कह सकता हूँ, बात थोड़ी सी सख्त सी है लेकिन हकीकत है कि एक्सनेस ब्रोकर भी स्कैमिंग करता है। मैं FBS में काम कर रहा हूं और FBS के अंदर तन्नी फॉरेक्स का एशिया का सबसे बड़ा ग्रुप है, सबसे बड़ा ग्रुप है। ग्रुप के अंदर 2900 के करीब और डेली 15 से 25 अकाउंट्स आ रहे हैं पूरी दुनिया के। आयरलैंड, जापान, पाकिस्तान, इंडिया, पूरी दुनिया के शायद कुछ ही ऐसा, कोई ऐसा 1-2 ही मुल्क हो, चंद मुल्क हों या कोई गिनती क्यों जिनके अंदर से तन्नी फॉरेक्स में नहीं है। लेकिन सच है, जो करना है कोई कर ले। हकीकत है कि FBS ब्रोकर भी स्कैमिंग करता है, एक्सनेस ब्रोकर भी स्कैमिंग करता है, लोगों के साथ चीटिंग करता है, लोगों के अकाउंट्स के साथ मस्तियां करता है। ये इसका एक हिस्सा है और इस पे बहुत से लोगों ने इसके हवाले से उनके मसाइल भी सुने हैं। लेकिन चलें, ये इसका एक बैड पॉइंट है कि ये स्कैमिंग ज़रूर करता है और ऐसा नहीं है कि जिसने आज तक किसी के साथ स्कैमिंग नहीं की। पीछे इस्लामाबाद के एक उस्ताद से बात हो रही थी तो उन्होंने थोड़ी सा वक्त की कमी थी और मैं टाइम नहीं दे सकता था, बहुत बड़े फॉरेक्स के हवाले से उनका नाम जाना जाता है, तो उन्होंने एक्सनेस के हवाले से बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया। तो उनके पास लाजमी सी बातें प्रूफ भी होंगे, लेकिन एक्सनेस, इस बात में कोई शक नहीं कि एक्सनेस भी स्कैमिंग करता है, छोटी छोटी चोरियां करता है, सिंपल सी बात है। अब 16 नंबर पे एक बहुत बड़ा जुल्म होता है एक्सनेस के अंदर कि एक्सनेस
आपके पास जो ECN अकाउंट है, इस अकाउंट में ये स्वैप फ्री अकाउंट नहीं देता, इस्लामिक अकाउंट नहीं देता, विदाउट सूद वाले अकाउंट नहीं देता। अगर आप एक इस्लामिक अकाउंट ओपन करते हैं तो अगर आप ECN अकाउंट हैं तो डेली सूद आपके अकाउंट पे लगेगा, और ये इसकी एक खामी है, खामी कह सकते हैं। स्वैप चार्जेस ECN अकाउंट पे हैं, जबकि बाकी जो ब्रोकर्स हैं उनमें से अक्सर ऐसे हैं कि जिनमें स्वैप चार्जेस हैं, लेकिन कुछ ब्रोकर वो भी हैं ECN अकाउंट जिनके पास हैं और वो उनके पास स्वैप चार्जेस नहीं होते। लेकिन इसके अंदर ये इसकी खामी काउंट की जाएगी कि जो ECN अकाउंट है इसके अंदर मुसलमान काम नहीं कर सकते, शरई एतबार से इसके अंदर काम करना हराम है और स्वैप चार्जेस इसके अंदर लगाए जाते हैं। 17 नंबर पर इसकी खूबी है कि ये अनलिमिटेड लीवरेज प्रोवाइड करता है, कोई मसला नहीं इसकी, कोई 3000 कोई 4000, जितनी आपकी मर्ज़ी आप ट्रेडें लें, जितनी आपकी मर्ज़ी आप ख़रीदो फरोख्त कर लें। अनलिमिटेड लीवरेज है और बहुत अच्छी एक सर्विस है जिसमें इसकी कोई लिमिट वगैरह नहीं है। 18 नंबर पे खामी है कि एक्सनेस ब्रोकर पे आप न्यूज़ ट्रेडिंग नहीं कर सकते। अगर आप न्यूज़ ट्रेडिंग पे कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो एक्सनेस ब्रोकर के अंदर कोई भी ऐसा अकाउंट नहीं है जो न्यूज़ ट्रेडिंग के लिए अच्छा हो, जिस पे आप न्यूज़ ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर आप न्यूज़ के टाइम या मार्केट गैप के टाइम काम करना है, या हाई मार्केट जब बहुत तेज़ होती है उस टाइम अगर आपने काम करना है, तो एक्सनेस ब्रोकर आपके लिए एक आपकी पेमेंट का कातिल ब्रोकर है। आप इस पे काम ना करें और ये आपके लिए अच्छा बिल्कुल भी नहीं है। इसके अगली खामी एक और निकल आई है कि न्यूज़ के टाइम वैसे तो ये अनलिमिटेड लेवरेज देता है और न्यूज़ के टाइम ये लीवरेज कम कर देता है। हालांकि ऐसा इसको नहीं करना चाहिए कि न्यूज़ के टाइम हो, सुबह का टाइम हो, शाम का टाइम है, जब आपने अनलिमिटेड दी हुई है तो फिर लीवरेज को कम क्यों किया जाता है न्यूज़ के टाइम। ये एक इसकी खामी है, न्यूज़ के टाइम लीवरेज को कम कर दिया जाता है। हालांकि ये अनलिमिटेड लीवरेज कह रहे हैं तो ऐसा होना चाहिए, सुबह हो, शाम हो, दिन हो, रात हो, या जैसे भी मर्ज़ी हो, आपकी लीवरेज अनलिमिटेड होनी चाहिए। लेकिन ये ब्रोकर न्यूज़ के टाइम जो लीवरेज है उसको कम कर देता है। अगला पॉइंट ये है कि इसके पास 4 किस्म के अकाउंट हैं आपके सामने। सेंट अकाउंट देता है, आपके इल्म ही होगा कि सेंट अकाउंट क्या होता है। $1 में 100 सेंट होते हैं। अगर आप $10 की इन्वेस्ट करते हैं तो आपके अकाउंट में USD की जगह USC होंगे, US डॉलर नहीं होंगे, US सेंट होंगे, और $10 की जगह आपका 1000 बैलेंस शो होगा। तो ये एक सेंट अकाउंट देता है, मिनी अकाउंट देता है, क्लासिक और ECN अकाउंट देता है। और ये जो 0.3 लिख रहा है ये बिल्कुल मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। ये मिनी अकाउंट में इतना स्प्रेड नहीं होता, इसका स्प्रेड ज़्यादा होता है। खैर चलो जैसा भी है, इसका सेंट अकाउंट है, 4 किस्म के अकाउंट हैं और ये एक अच्छी सर्विस है। इसके बाद इसकी खूबी ये है कि जब हम विड्रॉ करवाते हैं तो हमारी सिक्योरिटी हाई होती है, हमारे मोबाइल पे मैसेज आता है, हमारी पेमेंट कोई और नहीं कर सकता। तो विड्रॉ के मामले में ये सिक्योरिटी के हिसाब से एक्सनेस एक दुनिया की चंद अच्छे ब्रोकर्स में शामिल है। ये इसकी खूबी है। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है कि अकाउंट की वेरिफिकेशन बहुत इजी हो जाती है इसकी। आपने आईडी कार्ड की दोनों तरफ एड्रेस पे और अपना आईडी कार्ड सेंड करना है तो आपके जो अकाउंट है वो कुछ ही दिनों में, कुछ ही लम्हों में, बल्कि एक दिन से पहले कुछ ही लम्हों में, कुछ ही घंटों के अंदर आपका अकाउंट जो है वो वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद इसके अंदर हम देखते हैं कि हमारी जो वेबसाइट है ये इंग्लिश की जगह हम क्लिक करते हैं तो मुख्तलिफ़ ज़बानों में तकरीबन 2 4 6 6 12 और ये तकरीबन काफ़ी ज़बानें हैं, 12 13 14 15 16 17 18 ज़बानों में है। और ये 18 ज़बानों के अंदर ये वेबसाइट आप देख सकते हैं। अभी इंग्लिश के अंदर है तो आप उर्दू के अंदर भी ये इसको हम लगा सकते हैं। और जो चीज़ हमें समझ नहीं आती इसकी वेबसाइट की एक अच्छी खूबी भी है, लेकिन ये एक इसकी खामी भी है कि ये वेबसाइट बहुत ज़्यादा लोड लेती है। आप देखें उर्दू ज़बान में आ गया, जो चीज़ आपको इंग्लिश में समझ नहीं आ रही, ये एक इस वेबसाइट की अच्छी खूबी है कि आप इसके अंदर अगर उर्दू में समझ नहीं आ रही तो आप बेशक इंग्लिश में ले आते हैं। लेकिन वेबसाइट थोड़ी हैवी है, इन्होंने थोड़ी सी मुश्किल टाइप की बनाई हुई है और इंटरनेट स्लो या ये
काफ़ी टाइम लेती है। वेबसाइट का इनका सर्वर जो है वो थोड़ा स्लो है, इसको बेहतर बनाने की ज़रूरत है, लेकिन जैसा भी है इन्होंने एक अच्छी वेबसाइट बनाई हुई है। इसके बाद जो मिनिमम डिपॉजिट है, कुछ ब्रोकर्स हैं 200 का करते हैं, कुछ 400 का करते हैं, लेकिन इन्होंने जो मिनिमम डिपॉजिट $1 और क्लासिक के लिए $2000 और USD के लिए $300, तो कम से कम जो $1 का डिपॉजिट है, ये भी इस ब्रोकर की खूबियों में से खूबी है। आपको जितने कम से कम डिपॉजिट या कम से कम विड्रॉ करना चाहते हैं, आपको ब्रोकर की जानिब से कोई टेंशन नहीं है। अगर आप गरीब लोग हैं तो तब भी $150 कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको पास 500 या $1000 की एक बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी पड़े। तो उस कम से कम $1 जो इसका डिपॉजिट है, ये एक ऐसी सर्विस है। स्प्रेड के हवाले से हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है कि स्प्रेड के हवाले से एक अच्छा ब्रोकर नहीं कह सकते, हाई स्प्रेड है। इस वक्त जो इसका स्प्रेड चल रहा है वो हम देखते हैं। आज तो मार्केट की थोड़ी सी छुट्टी है, जिसकी वजह से मार्केट जब बंद हो रही थी तो उस टाइम ये थोड़ा सा हाई किस्म का स्प्रेड होता है, तकरीबन 3-4 चल रहा है। लेकिन इसका स्प्रेड अगर हम देखें तो FBS से थोड़ा ज़्यादा है, कुछ पेयर्स में इसका कम है, कुछ में FBS का कम है, लेकिन स्प्रेड इसका दरमियाना कह सकते हैं। कोई ऐसी स्प्रेड के अंदर चीज़ नहीं है इस ब्रोकर के अंदर कि हम स्प्रेड की वजह से इसके अंदर काम करें। नॉर्मल स्प्रेड है, ना बहुत अच्छा स्प्रेड है और ना ही बहुत बुरा स्प्रेड है। स्प्रेड के हवाले से इसको 50% आप दे सकते हैं, 50 नंबर्स दे सकते हैं 100 में से। ब्रोकर्स के सबसे पहले मैंने एक चीज़ आप लोगों से कही हुई थी कि ब्रोकर्स के हवाले से आप लोग ब्रोकर की एज देख लें। ये ब्रोकर कब बना? तो ब्रोकर ये 2008 में इसकी ज़िंदगी शुरू हुई 2008 के अंदर और अब तक चल रहा है, 2018 चल रहा है, तो 10 साल से ऊपर है। तो ये एक इसका अच्छा साइन है, ये एक अच्छी चीज़ है कि ब्रोकर एक बहुत लंबे अरसे से चल रहा है, गुज़श्ता 10 साल से चल रहा है। तो ब्रोकर की लाइफ के हवाले से हम एक्सनेस के अंदर काम कर सकते हैं, एक अच्छा ब्रोकर है। 27 नंबर हमारे पास है कि ब्रोकर को USA ने बैन किया हुआ है। USA का कोई भी शख्स एक्सनेस ब्रोकर के अंदर काम नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, वजूहात क्या हैं, इस हवाले से मैं आपको कोई चीज़ नहीं बता सकता, लेकिन एक्सनेस ब्रोकर को USA ने अपने मुल्क के अंदर बैन किया हुआ है। हमारा 28 नंबर पे पॉइंट ये है कि आप सोच रहे होंगे कि भाई इतना ब्रोकर का बता दिया, तो ये ब्रोकर किस मुल्क का है? ब्रोकर का ताल्लुक FBS की तरह, इंस्टा फॉरेक्स की तरह रशिया से है। ये एक रशियन ब्रोकर है। 29 नंबर पे ब्रोकर की जानिब से कोई फिक्स स्प्रेड अकाउंट नहीं है, वेरिएबल स्प्रेड है। हेजिंग, न्यूज़ ट्रेडिंग, हर चीज़ आपको अलाउ है। जो मर्ज़ी चाहें, जो कुछ मर्ज़ी आपकी ख्वाहिश है, वो जिस तरीके से बड़ी ट्रेड लगाएं, छोटी लगाएं, बड़ा TP लगाएं, छोटा TP लगाएं, बड़ा SL लगाएं, छोटा SL लगाएं, सुबह को कमाएं, शाम को कमाएं, दिन को कमाएं, रात को कमाएं, जिस तरीके से आपको करें, ब्रोकर की तरफ से आपको कोई भी मसला नहीं है। ये एक ब्रोकर की अच्छी खूबी है। और 30 नंबर पे हमारी सबसे अहम चीज़ है कि ब्रोकर इस्लामिक अकाउंट देता है। शरई एतबार से एक्सनेस के अंदर काम करना जायज़ है, कोई सूद वगैरह आपसे नहीं लेता। तो 30 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं और बेसिक यही पॉइंट्स थे। अब इस पे बात करेंगे कि इसकी जो खूबियां हैं वो भी बताई गई और जो इसकी खामियां हैं वो भी इसकी बताई गई। तो क्या हमको इसके अंदर काम करना चाहिए? लेकिन जो दोस्त मेरे लिखना चाहते हैं वो लिख लें कि पहला पॉइंट हमने इसका बताया, इंस्टेंट डिपॉजिट है और इंस्टेंट विड्रा है। 2 नंबर पे नो चार्जेस ऑन विड्रा। वेब ब्रोकर कोई भी विड्रा पे $20 से ऊपर करेंगे आपसे कोई भी चार्जेस नहीं लेता। फ्री VPS सर्विस तीसरे नंबर पे। 4 नंबर पे 120 करेंसी पेयर्स पे आप काम कर सकते हैं। 5 नंबर पे मैंने आपको बताया कि आप इसके अंदर फ्री सिग्नल्स और फ्री टेक्निकल एनालिसिस जो फराहम कर रहे हैं वो आपकी ट्रेडिंग में एक अच्छी चीज़ है। उन पे आपकी जो ट्रेडिंग है उसमें प्रॉफिट में आप ज़्यादा जा सकते हैं और एक अच्छी चीज़ है। 6 नंबर पे मैंने आपको बताया कि 15 ज़बानें ऐसी हैं जिनके अंदर ये लाइव चैट पे ये सपोर्ट करते हैं। 7 नंबर पे मैंने आपको बताया कि MT4 वेब टर्मिनल, MT5 इन सब चीज़ों के अंदर इस पर काम कर सकते हैं, सहूलत दी हुई है। 8 नंबर पे मैंने आपको बता दिया
कि अगर आपको कोई इश्यू हो जाता है तो अगर आपके पास इतनी पावर है कि आप अपनी आवाज़ उठा सकते हैं तो आपकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जाएगा। और बेशुमार लोग ऐसे हैं जिन लोगों को पेमेंट वापस कर दी गई। लेकिन इसके लिए मैं आपसे फिर कहता हूं कि ग्रुप के अंदर काम करेंगे तब जाकर ये आपका मसला हल होगा। मसला बनता रहता है और एक्सएनएस के अंदर भी बाकी ब्रोकर्स में भी होता है, लेकिन एक्सएनएस में भी मसाइल बन जाते हैं और ये मसला हल कर देता है। ये इसकी खूबी है। 9 नंबर पे मैंने पार्टनर प्रोग्राम के हवाले से बताया कि इसका बेहतर है। 10 नंबर पे इसकी रैंकिंग देखी तो ब्रोकर की रैंकिंग अच्छी है और पूरी दुनिया के अंदर बहुत से लोग इसके अंदर काम कर रहे हैं। 11 नंबर पे मैंने आपको बताया कि इसको 13 बेस्ट अवार्ड दिए गए। 12 नंबर पे रेगुलेशंस के हवाले से आपको मुल्क दिए गए, मुल्कों का बताया गया कि इसके कौन कौन से मुल्क से और किस किस जगह से इसकी रेगुलेशंस हैं। 13 नंबर पे ये बताया कि ये मार्केट मेकर नहीं है। ये अलग बात है कि कभी कभी मार्केट मेकिंग कर जाता होगा या इसके कुछ कानून ऐसे होंगे कि मार्केट मेकिंग वाले होंगे, लेकिन बहरहाल ओवरऑल अगर हम इसको देखते हैं तो ये एक STP ब्रोकर है और ये ट्रेड आगे बैंक को लिक्विडिटी प्रोवाइडर को ट्रांसफ़र करता है। ये मार्केट मेकर नहीं है। 14 नंबर पे आपको बताया कि ब्रोकर स्कैमिंग करता है, छोटी मोटी करता है, बहुत ज़्यादा नहीं करता, लेकिन स्कैमिंग का मसला इस ब्रोकर के अंदर भी बिल्कुल आ जाता है। 15 नंबर पे मैंने आपको बताया कि ग्रुप के अंदर अगर काम कर रहे हैं तो आपकी जो पेमेंट है ये इसकी रिस्क पे बनी हुई है। आप अगर अकेले काम करते हैं तो ब्रोकर आपके लिए अच्छा नहीं होगा। 16 नंबर पे मैंने ECN अकाउंट में स्वैप चार्जेस के हवाले से बताया कि ECN अकाउंट के अंदर चाहे आप इस्लामी अकाउंट मेल आपने ओपन किए हुए है तो ये फिर भी आपके स्वैप चार्जेस काटेगा। 17 नंबर पे आपको मैंने बताया कि लीवरेज अनलिमिटेड देता है, जो कि एक अच्छी खूबी है। 18 नंबर पे बताया कि अगर आप न्यूज़ ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ये ब्रोकर आपकी पेमेंट के लिए कातिल है। आपने न्यूज़ ट्रेडिंग के लिए बेइंतहा गंदा ब्रोकर है, क्योंकि इसका फिक्स स्प्रेड नहीं है, वेरिएबल स्प्रेड है। और वेरिएबल स्प्रेड भी ऐसा है कि आपकी न्यूज़ ट्रेडिंग में आपको नफ़ा नहीं दे सकता, सिर्फ नुकसान ही नुकसान आपको देगा। 19 नंबर पे मैंने आपको बताया कि लीवरेज न्यूज़ के टाइम लो कर देता है। 20 नंबर पे सेंट मिनी क्लासिंग ECN 4 किस्म की अकाउंट देता है और अच्छे अकाउंट देता है। 21 नंबर पे मैंने आपको बताया कि हाई सिक्योरिटी है इसकी, विड्रॉ के टाइम आपके मोबाइल पे मैसेज आएगा और आपकी जो सिक्योरिटी है वो एक हाई सिक्योरिटी है, जो एक ब्रोकर की अच्छी खूबी है। 23 नंबर पे आपको बताया कि वेबसाइट भी काफ़ी 19 या 20 लैंग्वेज थी जिनके अंदर अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो इनकी वेबसाइट खुल जाएगी, लेकिन थोड़ा सा लोड लेती है, थोड़ी सी मुश्किल वेबसाइट बनाई गई है। इसको थोड़ा सा और आसान किया जाए तो बेहतर है, लेकिन जो जितनी ज़बानें दी गई हैं ये ज़बानें भी इस ब्रोकर की एक बहुत बड़ी खूबियों में शामिल है। 24 नंबर पे इसकी तारीफ़ की गई कि $1 कम से कम डिपॉज़िट कर सकते हैं और ये एक ब्रोकर की खूबी है कि कम से कम जो डिपॉज़िट है ये इन्होंने कोई बड़ी शर्त नहीं रखी हुई कि आप $500 करते हैं या $1000 करते हैं। स्प्रेड बेहतर है, दरमियाना से 25 नंबर पे बताया। और 26 नंबर पे आपको ब्रोकर की लाइफ के हवाले से बताया गया कि ये 2008 से काम करता है। 27 नंबर पे आपको USA में बैन है, ये पॉइंट दिया गया। 28 नंबर पे ब्रोकर की कंट्री रशिया बताई गई। 29 नंबर पे आपको बताया गया हेजिंग हो, न्यूज़ ट्रेडिंग हो, स्कैल्पिंग हो, सुबह हो शाम हो, हर किस्म की ट्रेडिंग ब्रोकर की तरफ से अलाउ है। और 30 नंबर पे आपको बताया गया कि ब्रोकर इस्लामिक अकाउंट देता है और शरई एतबार से इसके अंदर काम करना मुनासिब है, जायज़ है। इसके अलावा ECN अकाउंट के अलावा अब सवाल ये होता है कि मैं एक्सएनएस के अंदर काम कर रहा हूँ, क्या मुझे काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। आपको इसकी खूबियाँ भी बताई गई, इसकी खामियाँ भी आप लोगों के सामने रखी गई। आपको एक्सएनएस ब्रोकर के अंदर काम करना चाहिए, एक ठीक ब्रोकर है, लेकिन अगली बात सुने, अकेले उनके अकाउंट से साइन अप करके काम आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपको वीडियो भी काफ़ी लंबी हो रही है, लेकिन क्या करूं, ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं कि आप कम से कम 300 ट्रेडर मिलकर काम करें। आप अकेले काम करेंगे, आपके पास पहली चीज़ ये है, मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि एक्सएम ब्रोकर के अंदर हम काम करते थे, आपको भी इल्म होगा, तन्नी फॉरेक्स का बहुत बड़ा ग्रुप था। तो क्या हुआ कि उन्होंने लोगों के साथ फ्रॉड किया।
अभी देखें हमारा FBS के अंदर 2900 के लगभग अकाउंट है। किसी एक बंदे के साथ ब्रोकर चीटिंग करता है तो सबको पता चल जाता है कि यार फलां टाइम पे ये इस तरीके से मस्ती करता है। तो अगर आप अकेले एक्सनेस के अंदर काम कर रहे हैं तो हकीकत माने आप बहुत हाई रिस्क पे काम कर रहे हैं। आपसे मैं यही सवाल कर लेता हूँ कि भाई ब्रोकर ने आपसे राब्ता आपके साथ फ्रॉड कर लिया, आप क्या करेंगे? आप कहेंगे यार मैं क्या कर सकता हूँ। भाई जब आप कुछ नहीं कर सकते तो इस चीज़ को आप गौर से सुने, क्यों आपकी पेमेंट हराम की है। आप 300-400 बंदा खुद मिलें, अगर आपके पास पावर है तो लोगों को साथ मिलाएं और ब्रोकर को साइड पे रख लें। अगर आप ग्रुप के अंदर काम करते हैं, 30-40 बंदा इकट्ठा काम करते हैं, हर रोज जो ट्रेड लगाते हैं, अपने आइडिया शेयर करते हैं, मैं कहता हूँ ये चीज़ आपके प्रॉफिट के लिए बहुत अच्छी है। आप इकट्ठे काम करें, लोगों को अपने जो आपका नॉलेज है इसको शेयर करें। ये चीज़ अगर आप चाहते हैं कि आप के पास जो है वो दूसरों को नहीं इल्म होनी चाहिए तो आप बहुत नुकसान कर रहे हैं एज़ ए पाकिस्तान, एज़ ए इंडिया, एज़ ए उर्दू जानने वाले, एज़ ए हिंदी जानने वाले, तो उनका आप बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। हर बंदा अगर हर चीज़ दूसरों से शेयर करने पे आ जाए, मैं कहता हूँ बहुत एक ऐसी कंट्री हम बन जाएंगे कि यूरोप भी हमको मिसालें देगा कि काम ऐसे करना चाहिए। तो बात तो XM की हो रही थी, तो देखें कि एक बंदे के साथ स्कैमिंग हुई, हमने आवाज़ उठाई और आवाज़ उठाने के बाद उतनी आवाज़ उठाई, बल्कि उससे जहाँ से आपकी सोच है उससे ज़्यादा की हमने आवाज़ उठाई। उनका जो XM का मेन ऑफिस था, जो कंप्लेंट्स थी, जो लाइव चैट पे बंदे थे, उन्होंने अपने नाम तक चेंज कर दिए और हकीकत मान इतना ज़्यादा विड्रा हुआ कि XM बदनाम ज़माना ब्रोकर हो चुका है। वजह क्या थी कि ब्रोकर था, एक ग्रुप था, और अगर ग्रुप के अलावा उन्होंने बेशुमार लोगों के साथ स्कैमिंग की होगी। आपके जहन के अंदर अक्सर बंदे कहते हैं यार मैं तो इतने अरसे से देख रहा हूँ, मैंने नहीं महसूस नहीं किया। भाई आपने तो कभी लाइव ट्रेड जिस तरीके से अभी मेरी रिकॉर्ड हो रही है इस तरीके से तो आपने कभी रिकॉर्डिंग भी नहीं की होगी। आपके पास इतना इल्म नहीं है, आप अकेले हैं। अगर आपके पास 300-400 बंदा है तो मैं कहता हूँ आपकी पावर बहुत ज़्यादा है। और विदाउट ग्रुप के आप अपना एक ग्रुप बनाएं 300-400 बंदों का, कम से कम 300-400 ट्रेडर्स का, और ब्रोकर के साथ पहले मुआहदा करें। ब्रोकर के अंदर देखें कि फ़लाँ फ़लाँ डिपार्टमेंट में कौन सा बंदा बैठा हुआ है, उनसे ये बात कहें कि हाँ भाई अगर हमारे साथ हमारे किसी भी बंदे के साथ फ्रॉड हो जाता है तो क्या करेंगे, या कोई मसला बन जाता है तो हमारी प्रॉब्लम क्या 24 घंटों में सॉल्व हो जाएगी या नहीं होगी। तो उसमें आप अपना एक बना लें, ग्रुप का लीडर टाइप बना लें। तो अगर आप में से कोई किसी बंदे का मसला बन जाता है तो वो मसला आप उस ग्रुप को, जो एडमिन है, जो ग्रुप का बड़ा है, उसको बताएं, जिसकी ब्रोकर के साथ, चाहे एक्सनेस ब्रोकर है, चाहे FBS ब्रोकर है, चाहे कोई भी दुनिया का ब्रोकर है, उस ब्रोकर का जो आपका एडमिन है उसको ब्रोकर के जो लोग बैठे हुए हैं उनके साथ बात करेंगे बजाय, और फिर कहें कि भाई अगर एक बंदे की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो हम सब काम छोड़ देंगे। और हकीकत माने हमने एक ऐसी मिसाल XM के सामने, आप लोगों के सामने बना दी है कि ब्रोकर अभी डर रहे हैं कि भाई किसी के साथ हमने चक्कर किया तो अगर हमारा का खाता XM जैसा ना हो। ये एक लफ्ज़ था, इसको हमने गाली बना दी है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं फिर मशकूर हूँ, मैंने आपको बताया था कि FBS ब्रोकर आक्टा फॉरेक्स के अंदर हमारा 250 से कुछ कम अकाउंट था, और मैंने आपको एक वीडियो दी थी तनी फॉरेक्स में, तकरीबन 3 वीक या 2 वीक हो गए थे। तो खैर क्या हुआ, आपकी सपोर्ट थी, ग्रुप की पावर थी, 250 के थे कुछ कम ट्रेडर था, और ट्रेडर में से क्या हुआ कि ट्रेडर था, और ट्रेडर मैंने सिर्फ ये कहा कि भाई मैं कंपनी को मजबूर कर दूंगा, मुसलमानों पे जो कमीशन लिया जाता है, सूद लिया जाता है। तो खैर बातें हुई, उनके साथ दलाइल पे बात हुई, और पीछे भी मुझे कुछ दिन पहले उनकी कॉल्स मिली है कि इस महीने के एंड तक मुकम्मल तौर पर इस्लामी मुल्कों की तरफ से आपको मुबारक हो। उन्होंने मुझे मुबारक दी है कि खुशखबरी दी है कि पूरी दुनिया के जो इस्लामी मुल्क हैं उन इस्लामी मुल्कों पर सवैब सूद ख़त्म कर दिया जाएगा। अब क्या है कि वैसे अगर मैं अकेला बात करता, हम तन्नी फॉरेक्स वाले अकेले बात करते, मैं कहता हूँ हमारे पास कोई पावर नहीं थी, लेकिन पीछे 250 के करीब अकाउंट्स थे, और उन्होंने ब्रोकर को मजबूर कर दिया, और पूरी दुनिया में मुसलमानों से सूद की मद में पूरी दुनिया से आक्टा FX भी पाकिस्तान में फर्स्ट नंबर पे है।
फर्स्ट नंबर पे पाकिस्तान पे है, और कंपनी को पता था कि ये ग्रुप बन चुका है, अगर हम इनसे टकराएंगे तो कंपनी बदनाम हो जाएगी। ये देखें, ये आक्टा-एफएक्स पाकिस्तान में पहले नंबर पे है, और अभी ये पाकिस्तान में डेली हज़ारों डॉलर जो सूद की मद में दिन का लेते थे वो छोड़ रहे हैं। ये बेनिफिट्स ग्रुप वर्किंग के हैं। तो आप एक ग्रुप बनाएं, एक्सनेस में अकेले काम ना करें, एफबीएस में अकेले काम ना करें, आक्टा में अकेले काम ना करें, किसी भी ब्रोकर के अंदर अकेले काम ना करें। अगर आपका ऑलरेडी एक्सनेस है तो आपके पास इतनी पावर नहीं है कि मैं 300-400 बंदों को हैंडल कर सकूं, या आप नहीं कर सकते। आप किसी ऐसे ग्रुप के साथ ज्वाइन हो जाएं जो 200-300, कम से कम 200 से नहीं नीचे ना हो, ताकि जब आपकी $100-50 की बात हो तो कंपनी को पता होना चाहिए कि भाई मैं 200 बंदा मुझसे छोड़ेगा अगर मैंने इनकी प्रॉब्लम सॉल्व ना की तो इसमें आपकी बात में वज़न होगा। जितना बड़ा ग्रुप होगा इतनी आपकी पावर होगी। तो आप किसी ग्रुप के साथ ज्वाइन हो जाएं। अगर आपके पास कोई भी ग्रुप नहीं है, कोई भी मुखलिस बंदा आपके साथ नहीं है, तो बेशक आप तन्नी फॉरेक्स पे ग्रुप के साथ भी ज्वाइन हो सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको 2-3 काम करने पड़ेंगे। इस पर एक स्पेशल मैं ट्यूटोरियल दूंगा कि हाउ कैन ज्वाइन एक्सनेस तन्नी फॉरेक्स। लेकिन इस वीडियो में आप इधर से बेस्ट फॉरेक्स ब्रोकर्स में आएंगे तन्नी फॉरेक्स में, और एक न्यू अकाउंट न्यू ईमेल पे आपने इधर से ओपन कर लेना है तन्नी फॉरेक्स ज्वाइन एक्सनेस ग्रुप। अभी हमारे लाइव बंदे भी बैठे होते हैं तो इनसे भी पूछ कर सकते हैं। तो इधर से आप क्लिक केयर करेंगे तो इधर से जो आपका अकाउंट होगा ये तन्नी फॉरेक्स की वेबसाइट से होगा, और तन्नी फॉरेक्स कैसे अकाउंट होगा। आपने इधर आना है। इधर आने के बाद आपने इधर ऑप्शन है, ये इंग्लिश कर देते हैं, इंग्लिश। अब इंग्लिश किया, अब हमने फिर इधर से आना है। इंग्लिश के बाद इधर है क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे। इंग्लिश हो गया था तो इधर से हमारा जो अकाउंट था ये ओपन एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो इधर से अकाउंट ओपन बन गए। तो आपका तन्नी फॉरेक्स ग्रुप के अंदर से अकाउंट होगा। अगर आप तन्नी फॉरेक्स ग्रुप के अंदर से हैं, मैं आपसे ये नहीं कहता आप तन्नी फॉरेक्स ज्वाइन करें, बेशक ज्वाइन ना करें, बेशक ज्वाइन ना, आप किसी भी ग्रुप में ज्वाइन हो जाएं। लेकिन अगर आपके पास कोई ग्रुप नहीं है, आप काम कर रहे हैं, आपकी पेमेंट डेंजरस पे है, और अगर आप तन्नी फॉरेक्स ग्रुप में आपको प्रॉब्लम होती है, तन्नी फॉरेक्स को पता है कि कहाँ पे किस किस तरीके से हमने प्रॉब्लम सॉल्व करवानी है और अपने दोस्तों की पेमेंट का हिफाजत करनी है, तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि आपकी जो प्रॉब्लम होगी उसको ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटों के अंदर सॉल्व करवाया जा सके। और अगर एक्सनेस हो, एफबीएस हो, आक्टा हो, इंस्टा हो, नॉड एफएक्स हो, जो मर्ज़ी ब्रोकर हो, मेरी वीडियोस तो तकरीबन सारे सुनते ही होंगे, क्योंकि आक्टा के खिलाफ वीडियो दी थी तो कुछ ही घंटों के अंदर हमें कॉल्स आ गई थी तन्नी फॉरेक्स वालों को, उनके मैन ऑफिस से, कि भाई आप लोग पाकिस्तानियों से कीमती नहीं हैं, आप लोग उन लोगों ट्रेडर से कीमती हमारे लिए नहीं हैं। ये एक सच बात है। तो अगर हमें छोड़ना भी पड़ा, अगर हमारे किसी भी ग्रुप के बंदे से अगर चीटिंग या फ्रॉड किया गया, तो हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि उसकी प्रॉब्लम्स को दरख्वास्त करेंगे कि सॉल्व किया जाए। अगर सॉल्व ना किया गया तो तन्नी फॉरेक्स कंपनी को इतना बदनाम कर देगी, कंपनी के ख़िलाफ़ इतना ज़्यादा कर देगी कि कंपनी पाकिस्तान के अंदर चेहरे पे कपड़ा देकर निकलेगी और कंपनी के अंदर काम करने वाले बहुत कम हो जाएंगे। कंपनी को एक्सएम की तरह गाली बना दी जाएगी। तो अगर आपके पास कोई भी ग्रुप नहीं है, आप अपना बनाएं। मैं कहता हूँ आप अपना बनाएं। हमारे साथ तीसरा नंबर है, अपना बनाएं। अगर आपके पास अपना नहीं है, आप अपने दोस्तों के साथ कोई जानते होंगे, लेकिन शर्त यह है बंदा मुखलिस हो और उस बंदे के पास इतनी पावर हो, वो बोलना भी जानता हो और आप लोगों की पेमेंट की हिफाजत भी कर सके। तो मैं कहता हूं कि उस मुखलिस बंदों के साथ आप ग्रुप को ज्वाइन कर जाएं। अगर उसके साथ भी नहीं कर सकते, आप तन्नी फॉरेक्स अकेले से बेहतर तन्नी फॉरेक्स है, तन्नी फॉरेक्स में जाएं। अगर आपको एक भी प्रॉब्लम होती है तो हम कोशिश करेंगे कि आपकी प्रॉब्लम्स को जल्द से जल्द हल किया जा सके। मैं आपसे ये नहीं कहता कि आपकी 100% आपकी हिफाजत हमारी है, कुछ नहीं, ये बात मैं नहीं कहता, लेकिन ये बात आप फिर नोट कर लें, आपकी पेमेंट की जो सेफ्टी होगी वो अकेले की निस्बत ज़्यादा होगी। अगर आप अकेले काम कर रहे हैं ना, तो अकेले की निस्बत आपकी जो पेमेंट की सेफ्टी है वो ज़्यादा होगी। अगर आप एक्सनेस पे काम कर रहे हैं, किसी भी ब्रोकर के अंदर काम कर रहे हैं, अकेले काम कर रहे हैं, आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं। आप
ग्रुप के साथ काम करें, अपना बनाएं, दोस्तों के साथ करें, इंडियंस के साथ करें, पाकिस्तानियों के साथ करें, नहीं है तन्नी फॉरेक्स के साथ करें। तो जिधर से आपकी मर्ज़ी करें, आप ग्रुप के अलावा काम ना करें। ग्रुप का ये मतलब भी नहीं होता कि आपके अकाउंट का पासवर्ड किसी और के पास होगा या आपको किसी की ट्रेड्स लगानी पड़ेंगी, ऐसा नहीं। ग्रुप के अंदर सिर्फ ये होता है कि ब्रोकर को पता होता है कि यार ये एक बंदा अकेला नहीं है, इसके पास इतने बंदों की ताकत है। तो अगर आप एक्सनेस के अंदर काम करते हैं तो मैं कहता हूं कि अगर आपके पास जितना बड़ा अकाउंट है उस अकाउंट को छोड़ दें या उस अकाउंट को आप किसी और ग्रुप के अंदर ज्वाइन हो जाएं या तन्नी फॉरेक्स ग्रुप के अंदर ज्वाइन हो जाएं। अगर इस हवाले से आपके कोई क्वेश्चन है, शाम 8 से 10 बजे मुझे कॉल कर सकते हैं या FBS के लाइव चैट में हमारे अभी भी बैठे हुए होंगे। हमारा मैं देखता हूं कि अभी हमने टाइम थोड़ा ज़्यादा कर दिया है कि लाइव चैट में बंदे थोड़ी ज़्यादा देर में बैठे होंगे। अभी ये देखें, ये अभी लाइव चैट में बैठे होंगे क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने साइट को ओपन किया था तो आपको मैसेज भी मिल गया होगा जो भी बंदा बैठा हुआ होता है। खैर, आपको ग्रुप के अलावा काम नहीं करना चाहिए। अगर आप को जो अकाउंट है वो कैसे ग्रुप में लाया जा सकता है, आपका जो अकाउंट पहले का बना हुआ है उसको भी ग्रुप में ला सकते हैं, उस हवाले से हम एक ट्यूटोरियल देंगे। लेकिन बेहतर यही है कि आप एक न्यू ईमेल पे अकाउंट न्यू सिरे से ओपन कर लें, या इस हवाले से आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे आप मैसेज छोड़कर रब्ता कर सकते हैं। पर्सनली तौर पर हम हमारे साथ फ़ोन नंबर पे भी आप शाम 8 से 10 बजे में कॉल कर सकते हैं या ईमो पे आप रब्ता कर सकते हैं। और ये देखें हमारा बंदा मौजूद है, ये आप ही साइट ओपन करेंगे। और अगर आपने तन्नी फॉरेक्स के बाकी लोगों के साथ बात करनी है, बाकी जो हमारा पूरा प्लेटफार्म है, तो आपको तकरीबन दिन में 12 घंटे का हमारा प्लान हो गया है कि 12 घंटे से ऊपर दिन के अंदर ऑनलाइन रह कर लोगों की मदद की जाएगी। हमारे पास इतने ज़्यादा तन्नी फॉरेक्स में जितने भी लोग काम करते हैं वो सारे के सारे फ्री वाले ही होते हैं और उनका मकसद लोगों की खिदमत ही होता है। तो बहुत ज़्यादा 24 घंटे तो हमारे पास की बात नहीं है क्योंकि हमारी कोई भी पेड चीज़ नहीं है। तो हमारे जब भी बंदा बैठा होता है इस हवाले से आप उनसे बात भी कर सकते हैं और अपने ब्रोकर्स के हवाले से लाजमी उनके साथ बात करें और अपने ब्रोकर्स का रिव्यू देखें, अपने ब्रोकर्स के बारे में एजुकेशन हासिल करें। लास्ट में कि हमारे लिए दुआ लाजमी किया करें। हमारे पास आपकी जो सबसे कीमती चीज़ है वो दुआ ही है। बस अल्लाह हमें इस्तकामत के साथ इसी तरीके से आप लोगों की खिदमत करने की तौफीक देते हैं। आपके अल्लाह खिदमत की तौफीक दे, जिस तरह दी जा रही है इसी तरह आगे देते रहे, हमें तौफीक मिलती रहे और हम बग़ैर किसी लालच के ये काम करते रहें। और मेरे हिसाब से जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, इन चीज़ों में किसी चीज़ में कोई गलत बात नहीं की गई। जो चीज़ें हमारे माइंड के हिसाब से थी, हमारा अपना रिव्यू है, तो हमने जो चीज़ें भी दी हैं वो बिल्कुल करेक्ट दी हैं। अगर इस पर आपको कोई और भी क्वेश्चन पूछना है तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। वीडियो के कमेंट में आप अपने फीडबैक लाजमी दें कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। बस लास्ट में दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।